Hello everybody. Welcome to Back to Basic Concept. फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 6 ICSE बोर्ड का रेशियो एंड प्रपोर्शन का सेकेंड एक्सरसाइज 8B करेंगे। पहले एक्सरसाइज हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, 8 एक्सरसाइज हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, अब 8B करेंगे। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई दैट 12:18 इज इक्वल टू 8:12। ये कैसे करेंगे? हम इसको लिखेंगे 12/18, ठीक है, equal to, we will cancel the common factor, it goes in 6 table or you can do in 2 table. 6 2 6 are 2 9s are, again it goes in 3 table, 3 2s are, 3 2s are and 3 3s are. Answer is 2:3. Now let's see about 8:12. What are we going to get? 8:12, so 8/12. That means if we cancel the common factor, you will get it as 2, 3 equal to 2:3. So we can say this statement is true. Now see the second question. 81 kg is to 45 kg is equal to 18 man is to 10 man. तो हम क्या करेंगे? 81 kg is to 45 kg करेंगे. We will divide it 81/45, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, दोनों 9 के टेबल में जाता है, 9 9 जा 9 5 जा। आंसर विल बी 9:5. सी द नेक्स्ट टाइम, 18 men is to 10 men, ठीक है। तो इक्वल टू 18/10, we cancel the common factor, it goes in 2 table, 2 9s are 9 5s are. Answer is 9:5. So this statement is, it said they are equal, so this statement is true, ठीक है। Now see the next question. 3 3 is 313 is to 2 half is equal to 12:9। पहले हम इसे सिंप्लीफाइड रेशियो में करेंगे। वो कैसे? एलसीएम निकाल के। पहले इसे हम इम्प्रॉपर में करेंगे, 3 1/3 is to 2 half। वो कैसे करेंगे? इक्वल टू 3 3 9, 10/3 is to 4 5/2, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालो, 3 2 2 3 1 3 1 1, तो एलसीएम इज 6। तो इसका हम कैसे करेंगे? 10/3 we will multiply with a common ratio, common LCM, 5/2 into 6, 3 2, तो 10 2s are 20, 10 2s are 20 is to 15. Now this we will do into equal to 20/15. So what we are going to get? It goes in 5 table, so 5 4s are 5 3s are. Answer is 4:3. Now we will see about this. 12:9, तो 12/9 करेंगे, it goes in 3 table, 3 4s are 3 3s are, equal to 4:3. So this statement is also true. Now see the next question, fourth one. 6:45 is not, this means not equal to 4.8:3.6. अब चलो पहले ये कर लो, 6:45 we'll write it as 6:45 is equal to 6/45, ठीक है। अभी इसमें से कॉमन फैक्टर निकालो, 3 2s are and here 1, 3 1s are and 1 3 15s, 3 5s are, ठीक है। तो आंसर इज 3:5। अब ये ले लो 4.8:3.6, ठीक है। अभी इसको ले लेंगे तो 4.8:3:6, दोनों सिंगल डेसिमल में है, तो ये निकल जाएगा, पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। दोनों 10 को मल्टीप्लाई, या तो ऐसे कर लो, इंटू 10 इंटू 10, 10 10 हट जाएगा। अभी इसका कॉमन फैक्टर को निकालो, 24, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 12 18, ठीक है। वापस कॉमन फैक्टर निकालो 12,
9, ठीक है। अब दोनों 3 के साथ जाता है तो इधर आएगा 4, 3 4 3 4 एंड 3 3 तो आंसर विल बी 4:3. So they are not equal. 2:5, 4:3. That means it's true. ठीक है. Now, see the next question. Which of the following numbers are in proportion? ठीक है. Proportion find out करने के लिए you know when the numbers are in proportion, when the product of mean is equal to product of extreme. मीन का मतलब है फर्स्ट मिडल टर्म एंड एक्सट्रीम का मतलब है एंड्स. ठीक है. तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम देखेंगे. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब एंड्स को देखेंगे. प्रोडक्ट क्या, एक्सट्रीम टर्म्स. 30 × 7 इक्वल टू 210. और फिर बाद में देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स equal to 42 into 5. What we are going to get? 5 2s are 10, 210. They are equal. So product of means, product of extreme is equal to product of means. देखो स्टेप बहुत जरूरी है, जल्दी जल्दी नहीं करना, आराम से सोच समझ के करना. ठीक है. तो 30, 42, 5 and 7. So 30, 42, 5 and 7 are in proportion. ठीक है. Now see the next question. वही सेम मेथड है. 4, 11, 22, 33 हमें बताना है कि ये प्रोपोर्शन है कि नहीं है. ठीक है. तो अभी पहले वही करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना हो जाएगा, 4 × 33 इक्वल टू 12, 132. ठीक है. फिर बाद में करोगे प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन बीच का टर्म को मल्टीप्लाई करो. 11 × 22. सो व्हाट आंसर वी आर गोइंग टू गेट, 22 2 4 2 4 11 × 22 करो तो क्या आएगा, 22 11 22 242. So we are getting it as 242 when we multiply it. ठीक है. So this means these two are not equal. तो लिखो they are not equal. The product of extremes is not equal. not इसका मतलब not equal है. Product of means. ठीक है. तो इसका है so 4, 11, 22 and 23 are not in proportion. ठीक है. Now see the next question. 9, 13, 10 and 14 वापस वही लिखना है. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होगा, 9 × 14 what we are going to get, 126. ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ मीन बीच का नंबर को मल्टीप्लाई करो. प्रोडक्ट ऑफ मीन is equal to 13 into 10 is equal to 130. Are they same? No. So product of extreme is not equal to product of means. So 9, 13, 10 and 14 are not in proportion. Now see the next question.
16, 18, 24, 27, ठीक है। अभी इसको हम कैसे करेंगे? सेम वे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू 16 इंटू 27। अलग पेज पे करेंगे वर्किंग कॉलम, तो वर्किंग कॉलम हम अलग पेज पे करेंगे। एक मिनट, तो हम करेंगे इसमें 16 इंटू 27, क्या आएगा? 6 7 ज़ा 42, 1 7 ज़ा 7, 11, 0, 12, 6 7 42, 11, 0, 0, 12, 3, तो 2 3 4, 432, तो इधर हम 432 लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू 18 इंटू 24 इक्वल टू, अब वापस मल्टीप्लाई करो, 18 इंटू 24, 18 24 ज़ा 32, 72 0, 18 2 ज़ा 36, 2 13 432 आ रहा है, तो हम 432, सो दैट मीन्स दिस टू आर इक्वल। तो इसमें क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, देखो ना 432 400, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम is equal to product of means. So 16, 18, 24 and 27 are in proportion. Okay. Now see the next question. अभी इसमें देखो, अभी इसमें क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। दैट मीन्स दे आर गिवन इट एज अ प्रोपोर्शन, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। जब प्रोपोर्शन में दिया जाता है तो वी हैव टू यूज दैट फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये तो हमें फॉर्मूला पता है, व्हेन दे आर इक्वल। तो अभी क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्सट्रीम मतलब 36 इंटू 63 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब एक्स इंटू 81 और 81 इंटू एक्स, दैट विल गेट 81। अब क्या करेंगे? हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि हम जब इधर लाएंगे तो कटिंग कटिंग करके अपने आप फिर छोटा हो जाएगा। तो 36 इंटू 63 अपॉन 81, तो क्या आएगा? 81 को 9 से जा रहा है, ये 9 7 सा 9 9 सा, इससे नहीं होएगा, 9 4 7 सा, तो x इज इक्वल टू, द आंसर इज x इज इक्वल टू 4 7 सा 28। देखो पहले तो मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि मल्टीप्लाई करके हमें बड़ा नंबर आएगा और बड़ा नंबर को मतलब कट करना, फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, इसे ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट सम, सेम वे यू हैव टू सॉल्व बिकॉज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड दे आर गिवन इन द प्रोपोर्शन, ठीक है। 27 इज टू एक्स इज एज 63 इज टू 84, तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। ठीक, अभी इसको इससे मल्टीप्लाई, एक्सट्रीम को क्या 27 इंटू 84 करेंगे इक्वल टू मीन क्या करेंगे? x इंटू 63 करेंगे, ठीक है, ये दोनों। अब इसको ऐसे ही छोड़ देना है, इस x को इधर सॉरी 63 को इधर लेना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो 63 को इधर लाएंगे इक्वल टू x। अब वापस कॉमन फैक्टर को निकालो, ये देखो 27 9 से जा रहा है, 6 प्लस 3 9 से जा रहा है, तो चलो 9 से निकालो, 9 3 सा 9 7 सा। अब इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं, अभी इसमें देखो कर पा रहे हो कि नहीं? यहाँ 1 7 सा 7 1 सा एंड 12, तो 12 x इज इक्वल टू 12 3 सा इज 36, ठीक है। एक एक स्टेप ध्यान से करना। अभी देखो जैसे ये है, x इज टू 92 इज एज 87 इज टू 116, तो अब
वही सेम फॉर्मूला, क्योंकि बताया गया है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। अभी एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करो, x इंटू 116 इज इक्वल टू 92 इंटू 87। ठीक, अब ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब 116 इधर आएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करोगे। अब देखो, अभी इसमें ये दोनों 4 का कॉमन फैक्टर है, ठीक है, तो 4 से हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। इसमें या तो 2 2 से भी करके आ सकते हैं, आंसर विल बी सेम ओनली। 4 से मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो 4 2 ज़ा 336, 4 9 ज़ा 29। ठीक है, अभी इसमें 4 2 ज़ा 12, 4 23। ठीक है, अब देखो इधर 29 23 तो नहीं जा रहा, अब इसको देखो जा रहा है कि नहीं। 2 ज़ा नहीं जाता, 3 ज़ा 27 6, हाँ तो ये 3 ज़ा जाता है, तो 23 3 ज़ा एक्स की वैल्यू क्या निकली, 969। 23 3 ज़ा 69। ठीक है, देखो कैंसिलेशन सीख ले तो बहुत आसान है, इट्स नॉट सो हार्ड। अब इसमें 45 इज टू एक्स इज एज 25 इज टू 35, तो अभी इसमें सेकेंड टर्म ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट पहले वही सेम फॉर्मूला यूज़ करोगे, बिकॉज दे सेड दे आर इन द प्रोपोर्शन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होगा, 45 इंटू 35 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होगा, x इंटू 25। एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, तो फिर x को के जो नंबर है वो नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड आ जाएगा, इक्वल टू एक्स। अब ये दोनों 5 के साथ आता है, तो 5 7 5 सा 5 7 सा। अब फिर ये तो चला गया, ये अभी इन दोनों का देखो, 5 1 सा 5 9 सा, तो आंसर है 9। एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, 9 7 सा 63। Okay, now see the next question. We will come to the next question, that is fourth question. चलो, अभी ये भी प्रोपोर्शन में दिया है। फर्स्ट देखो बेटा भाई, गलती नहीं करना, इसमें थर्ड टर्म को हमें x लिखना है। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोपोर्शन इन अ प्रोपोर्शन फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ टर्म्स आर 32 112 एंड 207 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द थर्ड टर्म। इसमें स्टेटमेंट को लिखने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज दे आर सेड दे आर इन द प्रोपोर्शन, तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट यू हैव टू राइट द थर्ड टर्म इक्वल टू एक्स। तो फिर वो डायरेक्टली करना है, तो क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। लेट द थर्ड टर्म बी एक्स। अब प्रोपोर्शन लिखो, कैसे लिखोगे, 32 थर्ड टर्म को हमें x लेना है, इज एज थर्ड टर्म ये होता है। देखो इसमें नॉलेज होना जरूरी है, या तो इंट्रोडक्शन देखो, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। x इज टू 217। ठीक है, अब वही फॉर्मूला लिखोगे, प्रोडक्ट वैसे ही मेथड है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, अब इसमें से एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करो, 32 इंटू 217। ठीक है, और 112 इंटू एक्स। एक्स को वो करो, 32 इंटू 217 अपॉन 112 इक्वल टू एक्स। अब कॉमन फैक्टर है 32 और 112, 4 का कॉमन फैक्टर है, तो 4 से डिवाइड करो, तो ये आएगा 1 नो सॉरी 2 4 4 2 8 एंड 428, और इसमें से आएगा 8। अगेन ये 2 कॉमन फैक्टर है, तो 4 2 सा नहीं, ये 2 वो 4 कॉमन फैक्टर है, तो 4 2 सा और ये 4 7 सा। ठीक है, अभी इधर 2 बचा। ठीक है, 2 बचा, अभी इधर क्या आ जाएगा, 7 से अभी ये तो नहीं जाएगा, 2 इसमें से और इसमें से करो। ठीक है, तो इसमें से हमें 1 7 ज़ा 7 3 31, तो 31 2 ज़ा, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 31 2 ज़ा इज इक्वल टू 62।
ठीक है, तो आंसर लिखोगे, आंसर भी लिखना जरूरी है। द सेकेंड टर्म इज, क्योंकि एक्स लिखा है हमने, द सेकेंड टर्म इज 62, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, fifth question. Again, it is given in a proportion. In a proportion, the first, third, and fourth terms are 51, 81, and 108 respectively. Find the second term. तो अभी इसमें second term हम x लेंगे, ठीक है। Let the second term be, let the second term be x, ठीक है। अभी इसमें proportion जैसे लिखना है, करो। 51 is to second term है तो x लिखोगे is as 81 is to 108. तो product of extreme is equal to product of mean. तो extreme क्या है, 51 into 108 इक्वल टू x इंटू 81। इसमें से x को अलग करो, 51 into 108 अपॉन 81 इक्वल टू x। सी 8 plus 1 9, 1 plus 8 9, तो ये 9 के साथ जाता है 9, 1 9 ज़ा और 1 2 ज़ा। अगेन इट्स गोइंग इन 3 टेबल, तो ये 3 3 ज़ा 4 3 ज़ा। अब ये तो नहीं आएगा, अभी इसको देखो, ये जा रहा है तो 1 3 ज़ा 1 7 ज़ा, तो 17 4 ज़ा इज व्हाट, 68। आंसर क्या है, आंसर विल बी द सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 68, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसमें से स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि कैसे क्या करना है, ठीक है। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो अभी इसमें से है, द इनकम्स ऑफ रुचि एंड राजन आर इन द रेशियो 4:7। इफ रुचि अर्न्स रुपीज 16,800 per month, how much does राजन earn per month? रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ इनकम दिया ऑफ रुचि एंड राजन, ठीक है। और फिर रुचि का एक्चुअल अमाउंट दिया कि इतना उसे पर मंथ मिलता है, ठीक है। तो अभी वही देखेंगे, देखो पहले लिखोगे रेशियो ऑफ, सॉल्यूशन में रेशियो ऑफ इनकम ऑफ, इनकम्स ऑफ रुचि एंड राजन, वही सेम उसी तरीके से लिखते हैं, इक्वल टू गिवन एज 4:7, ठीक है। अब इसमें इनकम ऑफ, इनकम ऑफ क्या, रुचि इक्वल टू ₹16,800। फिर क्या लिखोगे, लेट द इनकम, लेट द इनकम ऑफ किसका, राजन, पर मंथ बी एक्स, बी एक्स। अब क्या करना है, तो वो कैसे बनेगा, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ रुचि एंड राजन इज 4:7, ठीक है। अभी ये एक्स कहाँ पे आएगा, देखो ये राजन है, राजन का इनकम 7 है, सेकेंड टर्म में है, तो वो भी सेकेंड एक्स में भी सेकेंड में आएगा, तो इज इक्वल और इज एज, इज एज, अभी मैंने क्या बोला, रुचि के इनकम कहाँ पे, फर्स्ट पे है, तो हम फर्स्ट पे लिखेंगे, और इसका एक्स, ठीक है। अब वैसे ही आएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, व्हेन वी गेट गॉट द प्रपोर्शन देन वी विल राइट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, product of extreme equal to product of mean। तो अभी 4 into x इज इक्वल टू 7 into 16,800, तो x क्या मिल जाएगा, 7 into 16,800 अपॉन 4, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4,200, आंसर विल बी x equal to 7 into 4,200 equal to 70014 29400। तो ये इक्वल टू, तो आंसर क्या लिखोगे,
Rajan's income per month equal to rupees 29,400. पूरी तरीके से अच्छी तरह से लिखना है. Now see the next question. An electric pole casts a shadow of length 20 meters at a time. When a tree 6 meters high casts a shadow of length 8 meters, find the height of the pole. अब इसमें से आपको मतलब समझना बहुत ज़रूरी है. देखो, पहले क्या बताया है इसमें क्या बताया, इलेक्ट्रिक पोल है, जो इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, वो शेडो बनाता है. इलेक्ट्रिक पोल की शेडो होती है जिसकी लेंथ है 20 मीटर. ठीक है, इलेक्ट्रिक मोल लेंथ, शेडो ऑफ लेंथ ऑफ शेडो वॉट एवर, ठीक है, जिसकी लेंथ है 20 मीटर. और वहीं पे ट्री है, तुलना की गई है ट्री की. ट्री है जिसकी हाइट, तो मतलब ये हाइट है, ठीक है, जिसकी हाइट 6 मीटर है. व्हेन अ ट्री 6 मीटर्स हाई, तो उसकी हाइट दी गई है 6 मीटर. कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 8 मीटर. जब आपको ये आ गया तो ऑलरेडी आपका प्रोपोर्शन में आ जाएगा, तो ये होगा x. तो हाइट सेम क्वांटिटी, तो x इज टू 6 इज एज 20 इज टू 8. ठीक है, x इज टू 6 इज एज 20 इज टू 8. समझ में आया? चलो फिर करते हैं. पहले क्या लिखना है, देखो, हमें लेंथ ऑफ शेडो ऑफ इलेक्ट्रिक पोल पता है, फिर हाइट ऑफ ट्री पता है, फिर लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ट्री है, फिर लेट द हाइट ऑफ पोल बी x. इस तरह से करना है. तो 4 स्टेटमेंट आएंगे. चलो लिखते हैं. तो पहले क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ शेडो, ये सॉल्यूशन आ जाएगा. लेंथ ऑफ शेडो ऑफ इलेक्ट्रिक पोल, पूरा अच्छे से लिखना है. इलेक्ट्रिक पोल इक्वल टू 20 मीटर. ठीक है, फिर लिखोगे हाइट ऑफ अ ट्री, इक्वल टू 6 मीटर. ठीक है, फिर लिखेंगे लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ट्री इक्वल टू 8 मीटर. फिर लिखोगे लेट द, हमें फाइंड करना हाइट का, हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल बी x. क्या आएगा, यहाँ पे हमने कर लिया, फिर यहाँ पे क्या आएगा, x इज टू हाइट हो रहा है, से कंपेयर होगा, x इज टू 6 इज एज, ठीक है, हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल, शेडो ऑफ इलेक्ट्रिक पोल क्या है 20 इज टू x इज टू 6 इज एज 20 इज टू 8. ठीक है, तो अभी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होएगा. तो क्या आएगा, ये लिखोगे x इंटू 8 इक्वल टू 6 इंटू 20. तो क्या करोगे, x इक्वल टू 6 इंटू 20 अपॉन 8, 6 इंटू 20 अपॉन 8 करोगे. ठीक है, तो 8 का वैल्यू ये 2, 3, 4 और 5, तो आंसर है इक्वल टू 15. ठीक है, देन आंसर लिखोगे x इक्वल टू 15, तो आंसर क्या लिखोगे, द लेंथ ऑफ x की वैल्यू हमें क्या मिली, सॉरी लेंथ नो, वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट. तो हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल is 15 and here the unit is also given 15 meter. ठीक है, now see the next question. The ratio of copper and zinc in an alloy is 9 is to 5
If the weight of zinc in the alloy is 9.5 grams, what is the weight of copper in it? ठीक है, तो अभी देखो वे रेशियो ऑफ वेट होएगा, एक रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक होगा। ठीक है, तो रेशियो द रेशियो, इसमें स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, सॉल्यूशन द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन एलॉय क्या दिया है, इज इक्वल टू 9:5। ठीक है, ये तो कॉपर एंड जिंक हो गया, तो वेट ऑफ जिंक लिखोगे, वेट ऑफ जिंक is given as 9.5 gram. So let the weight of copper be x. Copper be x. तो इक्वेशन प्रोपोर्शन क्या बैठेगा, ये दोनों एक तरफ होगा, 9:5 इज एज 9 क्या है, कॉपर है, तो कॉपर का वेट x है, तो x इज टू 9.5 ग्राम। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, पूरा स्टेप चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो एक्सट्रीम क्या है, 9 इंटू 9.5 इक्वल टू 5 इंटू एक्स, तो 9 इंटू 9.5 अपॉन 5, ठीक है, इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब ये दोनों तो कैंसिल नहीं हो रहा है, ये 5 के टेबल से जा रहा है, तो 1 इसमें आएगा 1.9। ठीक है, तो अभी 19 इंटू 9 करोगे, ठीक है, तो आंसर वी आर गोइंग टू गेट x इक्वल टू 9 इंटू 19, दैट मीन्स 17.1 we are going to get 1.9 into 9 equal to 17.1। तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर भी लिखना जरूरी है, व्हाट x में एक्चुअल आंसर क्या लिखोगे, द वेट ऑफ कॉपर, द वेट ऑफ कॉपर इज 17.1 ग्राम। ठीक है, now see the next question. The ratio of length and breadth of a rectangular plot is 9:5. If its breadth is 60 meter, find its length. आसान है, वही स्टेटमेंट लिखोगे, रेशियो दिया है, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ of rectangular plot is 9:5। ठीक है, ब्रेथ इज इक्वल टू, ब्रेथ क्या दिया है, 60 मीटर, लेट द लेंथ बी एक्स। अब ऐसे ही करोगे, देखो ये सब अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सम सॉल्व हो जाएगा। कैसे, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 9:5, ये तो प्रोपोर्शन ऑलरेडी, रेशियो ऑलरेडी दिया है, इज टू इज एज 9:5। अभी ब्रेथ लेंथ है 9, तो पहले लेंथ आएगा, तो x आएगा, x इज टू ब्रेथ इज 60 मीटर, वही लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, 9 इंटू 60 इक्वल टू 5 इंटू एक्स, 9 इंटू 60 अपॉन 5 इक्वल टू एक्स, 5 वन सा 5 12 सा, तो 12x इज इक्वल टू 12 9 इज 1, 12 9 इज 108। तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे क्या है, लेंथ इज इक्वल टू 108 मीटर। ठीक है, I hope now you have understood the concept. If any doubt, you can comment it and ask. Please, अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना और अधिक से अधिक शेयर करना। And stay tuned for my next video. Thank you.